क्यों ना आज के लेक्चर की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से की जाए। दोस्तों, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी बनती है वो एक मॉलिक्यूल में स्टोर होती है। इस मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फ्रेंड्स, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये बिल्कुल एक मोबाइल फोन की तरह है। जैसे एक मोबाइल फोन को काम करने के लिए बैटरी चाहिए, बैटरी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी का नाम दिया गया है क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे अगर हम मोबाइल फोन का यूज करते रहें तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, वैसे ही अगर हम कोई भी काम करें और एनर्जी का यूज करें तो फ्रेंड्स एटीपी से एनर्जी खर्च हो जाती है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है आज एटीपी के बारे में। अब जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में हमें फोकस करना है इस बात पे कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के केस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्लांट्स की बात करेंगे। दोस्तों, पास्ट लेक्चर्स से ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। इस प्रोसेस में मेजर गैस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा में। देखिए, दिन के समय, डे टाइम पर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस, और ये सारा का सारा काम होता है स्टोमेटा में। परंतु रात के समय, नाइट में दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जानते हैं, प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को रात के टाइम पर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं, और इसी तरीके से प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। कितना सिंपल है। अब एनिमल्स पर आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे कि अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, लेट्स से फिश, तो दोस्तों फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स। गिल्स के थ्रू ही फिशेस पानी में डिसॉल्व हुई ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और ऐसे ही फिशेस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। वहीं अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का केस लें, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं जैसे कि एलिफेंट, डियर, लायन, तो ये सारे एनिमल्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो चलिए, एनिमल्स का केस भी डिस्कस हो गया। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स पर, अपने आप पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम है लंग्स, और लंग्स में ही सारा का सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस को आइए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करें। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं नोज के थ्रू। नोज में प्रेजेंट हेयर और म्यूकस ऑक्सीजन गैस को फिल्टर कर देते हैं, सब इंप्योरिटीज को मार देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन थ्रोट में एंटर करती है और थ्रोट में प्रेजेंट विंड पाइप के थ्रू ऑक्सीजन गैस पहुंच जाती है हमारी लंग्स में। फ्रेंड्स, समझना यहाँ पे ये है कि देखिए, हमारी बॉडी में जो थ्रोट है, थ्रोट में दो पाइप्स हैं, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो फूड पाइप के थ्रू पहुंच जाता है स्टमक में, पर जब भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो गैस विंड पाइप के थ्रू पहुंचती है लंग्स में। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर हम खाते समय बहुत ज्यादा बातें करें तो दोस्तों हम कफ करना शुरू कर देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे केसेस में हमारा फूड गलती से थोड़ा बहुत फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में चला जाता है, इसीलिए हम कफ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जरूरी है कि थ्रोट में ये पाइप्स ठीक तरीके से सेग्रीगेटेड हो और हमारा फूड और ऑक्सीजन गैस सही प्लेस तक पहुंच जाए। तो अब दोस्तों, ये जो विंड पाइप है इसके चारों ओर कुछ प्रोटेक्शन के लिए रिंग्स होते हैं। इनका नाम है कार्टिलेज रिंग्स। ये रिंग्स दोस्तों इस विंड पाइप को, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रैकिया, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो हमारी ऑक्सीजन गैस अब ट्रैकिया के थ्रू पहुंच गई है लंग्स में। हमारी बॉडी में दो लंग्स हैं, लेफ्ट और राइट। फ्रेंड्स, इन लंग्स के अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनका साइंटिफिक नेम है ब्रोंकियाई। इन ब्रोंकियाई के एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है एल्वियोलाई। मेजरली ये जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है ये यही होता है एल्वियोलाई में। देखिए, अब हमें क्लियर हो गया है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, आखिर किस एरिया में मेजरली गैस का एक्सचेंज होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारी लंग्स हैं, अगर आप इस डायग्राम में देखें, इसके चारों ओर कुछ रिंग्स हैं। दोस्तों, ये जो रिब केज है ये प्रोवाइड करता है हमारे लंग्स
को प्रोटेक्शन। तो अब हमें अच्छे से रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझ में आ गया है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। आप नोटिस करेंगे कि हमारे लंग्स के नीचे एक मसल है। इस मसल का नाम है डायफ्राम। दरअसल दोस्तों, डायफ्राम रेस्पिरेशन प्रोसेस में काफी मदद करता है। होता यह है कि जब भी हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तब दोस्तों ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होता है, हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से ऑक्सीजन इनहेल कर पाए। और जानते हैं, यही वो मसल है डायफ्राम जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग रखती है। तो चलिए, अब ऑक्सीजन गैस को हमने इनहेल तो कर लिया, पर फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचती है? वेल स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने कंप्लीटली समझ लिया है कि आखिर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पता लगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।